दोस्तों ये हॉरर स्टोरी बेहद खास है, अंत तक जरूर सुने। फिल्म के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। वो उसे ढूंढता हुआ एक पार्टी में आ जाता है जहाँ पर सारे लोग मजे कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़की बताती है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। जब वो ऊपर वाले कमरे में जाकर देखता है तो उसका भाई बुरी हालत में बैठा हुआ था और वो उनके डैड के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहा होता है। वो ये सुनकर डर जाता है क्योंकि उनके डैड को मरे हुए तो सालों हो चुके होते हैं। वो अपने भाई को नीचे लेकर आ गया, तभी उसका भाई उस पर चाकू से हमला कर देता है और फिर बाद में उसने अपनी भी जान ले ली। ये सब देखकर पार्टी में मौजूद सारे लोग डर जाते हैं। अब कहानी के आगे हमें एक लड़की मिया नाम की दिखाई जाती है जो 17 साल की है, जो अपनी मॉम की मौत के बाद अपने रिलेटिव्स के साथ रहती थी। वहीं पर मिया के फादर भी थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन दोनों की आपस में बनती नहीं है। तभी उसी टाइम उसकी दोस्त जेड के भाई का फोन आता है, जो अपनी बहन जेड का इंतजार कर रहा होता है फुटपाथ पर बैठकर। मगर जेड उसे लेने नहीं आई थी, इसलिए उसने उसकी फ्रेंड को कॉल किया था कि उसकी बहन उसे लेने आना भूल गई है, इसलिए वो उसे घर छोड़ दे। मिया अब अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गई। वो जेड के भाई रायली को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। जाते हुए वो खूब इंजॉय करते हुए गाड़ी चलाती है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक कंगारू आकर लेट जाता है जो जख्मी हालत में है। मिया बार बार अपनी गाड़ी उस कंगारू के सामने लेकर जाती है, लेकिन एक बार रोक देती है क्योंकि वो उसकी जान नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए वो दोनों उस कंगारू को छोड़कर आगे निकल जाते हैं। वो अब रायली को उसके घर ले आती है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त जेड से भी मिलती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेड अपने किसी दोस्त के साथ फोन पर थी, जो कभी मिया का भी दोस्त हुआ करता था। लेकिन खैर मिया को अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके जेड को बहुत मानती थी। अब बातों बातों में मिया जेड को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की बड़ी बड़ी काली आंखें थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर किसी शैतानी आत्मा का कब्जा हो। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है। इन लोगों को आज पार्टी में जाना था। ये सभी अपने दोस्त के यहाँ पहुँच जाते हैं। मिया का दोस्त सभी को बताता है कि हम यहाँ पर एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है टैग टू मी, यानी मुझसे बात करो। मिया खेलने के लिए तैयार थी। उसे एक चेयर पर बांध कर बैठा दिया जाता है। अब उसका दोस्त उसके सामने टेबल पर रखी हुई मोमबत्ती को जलाता है। दूसरा दोस्त एक अजीब सी हाथ को सामने रख देता है। अब वो उसे कहता है कि अब तुम्हें इस हाथ को अपने हाथ से मिलाना पड़ेगा और टैग टू मी बोलना होगा। तभी सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। जब मिया डरते हुए अपने हाथ से इस हाथ को मिलाती है तो उसके सामने एक खतरनाक बूढ़ा आदमी दिखता है। ये देखकर बहुत डर जाती है और अपना हाथ अलग कर लेती है, लेकिन अपने दोस्तों के बहुत कहने पर वो इस खेल को फिर से शुरू करती है। दोबारा से उस हाथ से अपने हाथ को मिलाती है और कहती है कि मैं आपको अपने अंदर आने की अनुमति दे रही हूँ। मतलब इस खेल में अगर कोई बुरी ताकत थी तो मिया उसे अपने अंदर आने की इजाजत दे रही थी। वो अपने सामने जेड के भाई रायली को देखती है और कहती है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। ये बात सुनते ही रायली को घबराहट होने लगती है क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ था। वो सोचता है कि आखिर उसके पीछे कौन हो सकता है। मिया की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। वो रायली से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ तुम। तभी 90 सेकंड का वक्त पूरा हो गया। मिया के दोस्त जल्दी से उस अजीब से हाथ को मिया के हाथ से अलग कर देते हैं और मोमबत्ती को भी बुझा देते हैं। मिया अपने होश में आ जाती है। आखिर मिया के साथ हुआ क्या था, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। रात को रायली मिया की बातें सोच सोच कर सो नहीं पा रहा था। उसे अकेले कमरे में बहुत डर लग रहा होता है, इसीलिए वो अपनी बहन जेड के कमरे में जाता है, लेकिन वो भी अपने साथ सुलाने से उसे मना कर देती है। तभी वो बाहर जाकर मिया के साथ सो जाता है, जो आज उसके घर में ही रुकी हुई थी। मिया रायली को अपने सपने के बारे में बताती है जो हमेशा ही उसे आया करता था। वो बताती है कि मैं अपने सपने में एक शीशे के आगे खड़ी हूँ, लेकिन मुझे उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता। इसके बाद वो दोनों गेम के बारे में बात करने लगते हैं। इस पर मिया बताती है कि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। यही बातें सुनते सुनते रायली सो जाता है। मिया उसके हाथ से उसका फोन लेकर साइड में रख देती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। तभी हम उसका हाथ देखते हैं जो अजीब तरह का शैतानी हाथ लग रहा था। दरअसल मिया के अंदर वो शैतान अब भी था जो गेम के दौरान आया था। मिया उस गेम को खेलने के बाद पॉजेस्ड हो चुकी थी। रात को सभी लोग जेड के घर पर मौजूद थे। जेड की मॉम कहती है देखो शराब जैसी नशीली चीजों से दूर रहना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब वहीं पर मिया अपने दोस्त से उस हाथ के बारे में पूछती है। वो कहती है कि आखिर इसकी कहानी क्या है। वो बताता है कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर हाँ इस हाथ के बारे में कहा जाता है कि इसे एक मीडियम के जिस्म से काटा गया था। मीडियम मतलब वो जो भूत प्रेत आत्माओं से बात कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आत्माओं की दुनिया से इंसान जुड़े रहें। मतलब ये हाथ आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। अब यहाँ पर बारी बारी सारे लोग उस हाथ से खेलते हैं और उन सभी की वीडियो भी बनाई जाती है। सभी को ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था, मगर जेड इस गेम को एक बार भी नहीं खेलती। यहीं पर रायली भी इस गेम को खेलने को बोलता है, मगर जेड उसे मना करके बाहर चली जाती है।
अब जब जेड बाहर जाती है तो मिया रायली को गेम खेलने की इजाजत दे देती है। मिया तो शैतान के कंट्रोल में थी। अब शैतान जो कुछ भी उसे सोचने दे रहा था, बोलने दे रहा था, वो वही कर रही थी। रायली जब उस गेम को शुरू करता है और वो हाथ पकड़ता है और कहता है आई लेट यू इन, वैसे ही मिया की माँ की आत्मा उसके अंदर आ जाती है जो मिया से बात करने लगी थी। मगर तब तक वो वक्त पूरा हो चुका था जो सबने रायली को गेम खेलने के लिए दिया था। लेकिन मिया ने अपनी मॉम की आवाज को महसूस किया था, उसे उनकी आवाज भी आ रही थी। पर तभी आत्माओं की दुनिया से रायली को पसंद करने वाला शैतान उसके अंदर आ जाता है। मतलब वो शैतान जिसे उसने कहानी के शुरू में कहा था कि वो शैतान तुम्हारे पीछे और तुम्हें पसंद करता है। अब वो शैतान रायली के अंदर था। वो अपने सिर को तेज से टेबल में पटक देता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और रायली के लिए पूछताछ करने लगती है। उसकी बहुत हालत खराब थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इन सब के बाद मिया जब घर पहुंचती है तो उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने डैड से कोई बात नहीं करती। फिर कुछ देर के बाद वो हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ पर रायली था। अब वो जानती है कि हॉस्पिटल जाकर रायली के घर वालों का सामना करना था, क्योंकि गेम खेलने की इजाजत इसी ने दी थी। वो जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो होता भी वही है जो वो सोच कर गई थी। जेड उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को गेम खेलने देने की, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा भाई ऐसी हालत में है। ये सुनकर मिया बहुत दुखी हो जाती है और जेड के दोस्त के साथ घर आ जाती है। लेकिन आज रात वो अपने घर अकेले नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए जेड के दोस्त को अपने घर में रुकने का कहती है। वो इन सब चीजों से बहुत तंग आ चुकी थी। वो अपने घर में बेड पे लेट जाती है और अपने मॉम की वीडियो देखती है और तभी उसकी आंख लग जाती है। उसे अपने सपने में अपनी मॉम नजर आती है जिस वक्त उनकी मौत हुई थी। जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो देखती है कि उसके हाथ के नाखून उखड़े हुए हैं और उनमें से खून निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर ये उसका सपना ही था। उसे महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है। जब वो जेड के दोस्त के पास उसे देखने जाती है जो उसके साथ घर पर आया था, तो उसे एक शैतान नजर आता है जो जेड के दोस्त के पांव को चूस रहा था। मिया ये देखकर बहुत डर जाती है। वो बार बार उसे जगाने की कोशिश करती है। वो कहती है उठो, देखो तुम्हारे पास कौन बैठा है। लेकिन जैसे ही जेड का दोस्त नींद से जागता है, वो असलियत में मिया ही थी जो उसके पांव को चूस रही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और हैरान भी था। उधर बाथरूम में जेड और उसकी माँ जब रायली को साफ कर रही थी, तो तभी रायली जेड के हाथ पर काट लेता है और जोर जोर से हंसता हुआ फिर से अपने सिर को दीवार में मार देता है। शैतान बार बार मिया को भी एहसास दिला रहा था कि रायली बहुत कष्ट में है, तो उसे तुम उसके दुख से आजाद कर दो, यानी कि उसे मार दो। मिया इन सब के बारे में अपने दोस्तों से बताती है। फिर वो उस लड़की के पास जाती है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसके भाई ने भी अपनी जान ले ली थी। वो लड़का भी उन्हें यही बताता है कि वो उस शैतान का ही हाथ है, आत्माओं की दुनिया का रास्ता। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मिया के सारे दोस्त कुछ न कर पाने के चक्कर में अपने अपने रास्ते में चल देते हैं। अब मिया और उसके सारे दोस्त हॉस्पिटल वापस आते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उस दिन गेम में कुछ अधूरा रह गया था, क्योंकि गेम के दौरान जब वो अपने सिर को टेबल पर पटक रहा था तो सारे लोग उसको देखने लगे, मोमबत्ती को बुझाना भूल ही गए थे। इसीलिए वो शैतान असल दुनिया में आ गया और रायली के अंदर चला गया। वो शैतानी हाथ को रायली के हाथ में देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वो सोचते हैं कि रायली अगर कुछ नहीं बोल रहा तो क्या पता वो मर गया हो। इसीलिए अब वो उस हाथ से अपने हाथ को मिलाती है और कहती है टॉक टू मी रायली, रायली मुझसे बात करो। तभी एक छोटी सी बच्ची सामने आ जाती है और कहती है आई लेट यू इन। तभी वो शैतानों की दुनिया में चली जाती है। वो वहां पर रायली को देखती है जिसे शैतानों ने बुरी तरह से अपने काबू में किया था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रोते हुए वापस अपने दुनिया में आ जाती है। अब वो अपने घर आ जाती है जहां पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। वो मिया के आते ही उसे उसकी मॉम का खत सुनाते हैं जिसमें लिखा था मेरे प्यारे हस्बैंड और मिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम भी बहुत अच्छे होगे। मैं अब बिल्कुल भी दर्द में नहीं हूँ। ये बातें सुनकर मिया अपने डैड के गले लग जाती है। तभी दूर से मिया को अपनी मॉम की आत्मा की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे डैड बहुत झूठ बोल रहे हैं। मिया को बस बार बार यही सुनाई दे रहा था कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। तभी शैतान मिया के डैड की शक्ल में उस पर हमला कर देता है। मिया एक कैंची से उसे मार देती है, मगर वो ये भूल गई थी कि असल में उसके सामने शैतान ने उसके डैड हैं। ये बस उसका एक वहम था कि उसके सामने शैतान है। फिर वो अपने दोस्त जेड को कॉल करती है और बताती है कि मैं बहुत दर्द में हूँ, तुम मेरे घर में आ जाओ। जेड अब रायली को छोड़कर उसके घर के लिए निकल जाती है। पर यह क्या, मिया तो हॉस्पिटल के पार्किंग में थी, जाते हुए जेड को देख रही थी। इसका मतलब कि शैतान अभी भी मिया के अंदर ही था, जिसने धोखे से जेड को घर पर बुलाया ताकि वो रायली को मिया से मरवा सके। अब मिया रायली को व्हीलचेयर में बैठाकर रोड पर ले आई थी।
दूसरी तरफ जेड मिया के घर पहुंचकर उसे बार बार कॉल कर रही थी। जब वो उसका कॉल नहीं उठाती तो उसके घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि उसके डैड खून से लथपथ पड़े हुए हैं। ये देखकर जेड को सब कुछ समझ आ जाता है। वो अपनी मॉम को कॉल करके मिया के बारे में बताती है और अब वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। वो देखती है कि मिया उसको व्हीलचेयर में बैठाकर रोड के पास ले जा रही थी। मिया दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि उसे रायली को मारना चाहिए या कि नहीं, जैसा कि उसने कंगारू के बारे में ही सोचा था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। तब यहाँ पर मिया के मॉम की शक्ल में वो शैतान आ जाता है जो बार बार उसे रायली को मारने के लिए उकसा रहा था। तभी यहाँ पर मिया रायली को फेंकने के बजाय खुद गाड़ी के सामने कूद जाती है, लेकिन जेड ने उसे बचा लिया था। अब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर वो शीशे में खुद को देखती है। तब उसे अपना अक्स नजर नहीं आता और वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसका बुरा सपना सच हो गया था। वो आत्माओं की दुनिया में फंस चुकी थी। उसे आत्माओं की दुनिया में, अंधेरी दुनिया में मोमबत्ती की रोशनी नजर आती है। जब वो मोमबत्ती के पास जाती है तो उसके ऊपर एक हाथ होता है। मिया जैसे ही उसे पकड़ती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का कहता है आई लेट यू इन, मतलब ये हाथ अब किसी और के साथ गेम खेलने वाला था। ये बात तो सच थी कि मिया ने रायली की जान को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी और वो हाथ किसके पास था इस बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था। और इसी के साथ ये डरावनी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।